नमस्कार, मैं प्रोफेसर विकास जैन आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपके काम का है और आप सभी इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ये जानकारी निश्चित ही आपके काम की रहेगी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ वेजिटेबल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सब्जियों का क्या महत्व है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। अगर सब्जियों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में आयुर्विज्ञान में हुए अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि शाकाहार भोजन मांसाहार भोजन की अपेक्षा अधिक गुणकारी होता है। इसलिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए। इसके कारण मनुष्य की आहार प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। विश्व के अधिकांश भागों की अगर हम बात करें तो अधिकांश भागों में लोगों की शाकाहारी भोजन के प्रति रुचि धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। यद्यपि सब्जियों का कैलोरी मान बहुत कम होता है, परंतु यह शरीर के लिए आवश्यक विटामिन व खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये मांसाहारी भोजन की तुलना में अधिक एपेटाइजर व डाइजेस्टिव होते हैं, अर्थात हमारी जो क्षमता होती है ऊर्जा बढ़ाने में ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमारे पेट में या हमारा भोजन या हमारा डाइजेशन सिस्टम बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। इनमें रफेज पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः पाचन की दृष्टि से भी देखा जाए तो सब्जियां जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्यतः ऐसे सभी प्लांट्स अथवा प्लांट्स के पार्ट जिन्हें हम सलाद के रूप में अथवा उबालकर हम खाते हैं वो सब वेजिटेबल्स या सब्जियों में के वर्ग में आते हैं, या प्लांट्स के ऐसे भाग जिन्हें हम या तो सैलेड के रूप में या तो सब्जी के रूप में या तो उबाल के या तो कच्चा जैसे भी हो उनके विभिन्न अंगों को हम खाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, जो खाने योग्य प्लांट्स होते हैं उनको हम वेजिटेबल के रूप में कह सकते हैं या लेते हैं। इस दृष्टि से अनेक फल, जैसे आप टमाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, भिंडी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बैगन का एग्जाम्पल लीजिए, ककड़ी, खीरा आदि, ये सब जो होते हैं ये फ्रूट, पौधे के फ्रूट से हमें ये सब मिलते हैं। और इसके अलावा अगर फूल की बात करें पौधे के, तो फूल से जैसे फूल गोभी वगैरह हमको सब्जियों के रूप में मिलती हैं। अगर हम बॉटनिकल दृष्टि से देखें तो फेवेसी कुल जो होता है उसकी फलीदार सब्जियां भी होती हैं, जैसे कि मटर, सेब आदि, ये सब हमको क्या मिलती हैं, फली इसकी यूज में लाते हैं हम सब्जियों के रूप में। अगर फेवेसी कुल को छोड़ दिया जाए तो अन्य सब्जियों में प्रोटीन और वसा की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब फेवेसी कुल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही प्रोटीन्स और फैट्स पाया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा जो बाकी कुलों के जो प्लांट्स होते हैं वेजिटेबल के रूप में जिनको हम यूज करते हैं उनमें ये सब चीजें नहीं होती। प्रोटीन वसा की मात्रा कम इनमें होती है ना, बाकी में अच्छी पाई जाती है। लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, ई व अनेक खनिज जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अतः सब्जियां जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का यूज करना चाहिए जिससे कि हमारी सेहत और स्वास्थ्य दोनों बहुत अच्छी रह सके। अगर हम अब बॉटनिकल स्टडी की बात करें तो वनस्पति विज्ञान जगत में 70 से अधिक प्रकार की सब्जियां जो है उगाई जाती हैं या पाई जाती हैं, है ना। अगर वर्गीकरण की दृष्टि से देखें हम तो वर्गीकरण 4 प्रकार से सब्जियों का हम कर सकते हैं। पहला जो होता है वो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। इतनी ज्यादा वैरायटीज है कि उनकी स्टडी करने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में उसको व्यवस्थित हम कर सकते हैं। तो अगर हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के आधार की बात करें तो सभी सब्जियां जो होती है वो एंजियोस्पर्म आवृत बीज अर्थात पुष्पीय पौधों से हमको प्राप्त होती है। अन्य समूह जैसे आप देखते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइटा, ये सब से हमको सब्जियां प्राप्त नहीं होती या इन ग्रुप से हमें सब्जियां नहीं मिलती। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म से, तो एंजियोस्पर्म से प्राप्त होने वाली सब्जियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट में कौन कौन से पौधे की सब्जियां हमको मिलती है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अरबी, जिमीकन, ये सब जो होती है वो मोनोकॉट प्लांट से हमको मिलती है। इसके अलावा हम अगर डाइकॉट पौधे की बात करें, द्विबीजपत्री की,
तो उसमें हमने आप देख सकते हैं बैगन, मटर, आलू, गोभी, टमाटर, लौकी, भिंडी, ये सब्जियां जो होती है वो डाइकॉट प्लांट से हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वर्गीकरण का दूसरा आधार, तो दूसरा आधार जो है हार्डनेस के आधार पर, हार्डनेस मतलब सहिष्णुता, सहिष्णुता के आधार पर दो प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि सीजन, एक होता है ग्रीष्मकालीन सीजन में लौकी, तुरई, परवल, करेला, भिंडी आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें तो शीतकालीन सीजन होता है। शीतकालीन सीजन में अधिकांश सब्जियां जो होती हैं वो उगाई जाती है, क्योंकि शीतकालीन में जो नेचर होता है, मौसम होता है, वो मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रोथ होती हैं, जिनके जड़ से या तना से, पत्तियों से, बड्स कलिकाओं से या अपरिपक्व पुष्प से हम उनको सब्जियों के रूप में यूज करके अपने खाने के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा जो आधार बनाया गया है टेक्सोनोमी का या वर्गीकरण का, वो है खाद्य पादप अंगों। खाद्य पादप अंगों मतलब अपन कौन से प्लांट के अंग खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, पत्तियां, तो पत्तियों में आप ले लो एस्पेरेगस होता है ना, पत्ता गोभी होता है, सलाद होता है, पालक होता है, मेथी, ये सब पौधे के हम पत्तियों को सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, वेजिटेबल के रूप में। इसके अलावा दूसरा भाग है इसका फल। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके फल को हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। तो आप देखेंगे टमाटर, आपने देखा है टमाटर क्या है, एक प्रकार का फ्रूट है। भिंडी भी फ्रूट है, बैगन ये भी फ्रूट है, मटर है ना, कुकुरबिटेसी कुल के और अन्य पौधे हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो हमें भूमिगत तने से भी कुछ सब्जियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आलू, अदरक वगैरह, ये सब जो थे भूमिगत तने से हमको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो चौथा आधार वर्गीकरण का बनाया गया है वो कल्चरल टेक्निक्स है। कल्चरल मतलब होता है संवर्धन करना, संवर्धन तकनीकों के द्वारा उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कल्चर टेक्निक में सबसे पहले आती है क्या, रूट, जड़ों से प्राप्त होने वाली या जिनका जड़ हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं, कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हो। चुकंदर होती है, गाजर होती है, मूली होती है, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, ये सब जो होती है वो क्या हो गया, जमीकंद वगैरह, ये हमको जड़ के रूप में, इनकी जड़ें जो होती है पौधे की, वो हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ ऐसी तने होते हैं, आपने देखा होगा तना जो है वो जनरली जमीन के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पौधे के, लेकिन पौधे के अंदर भी कुछ जो तने होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, जिनको हम वेजिटेबल्स के रूप में उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पोटैटो बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देख सकते हैं अरबी, आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन, ये सब तने होते हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड तने होते हैं जिनका हम सब्जी के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होते हैं जिनको हर्ब्स को हम फूड के रूप में या वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। आप देख सकते हो सतावर, मेडिसिनल प्लांट से बहुत ज्यादा उसमें गुण होते हैं, मेडिसिनल है ना, तो सतावर हर्ब्स हो गया, फूल गोभी हो गया, हर्ब के रूप में यूज करते हैं हम, पालक, भिंडी, सरसों, करेला, टिंडा, ककड़ी, कुकुम्मा, टोमेटो, ये सब जो होते हैं इनको हम हर्ब्स के रूप में यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने देखा वो हमने क्या देखा, वेजिटेबल, सब्जियों का महत्व क्या है, हमें इनको कैसे यूज करना चाहिए। कुछ मैंने बॉटनिकल दृष्टि से भी आपको बताए कि सब्जियों का कैसे कैसे उनको वर्गीकृत किया गया है या किन उनके पार्ट्स या भागों को हम यूज में लाते हैं। आशा करते हैं ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको अगर पसंद आता है तो आप कमेंट्स जरूर करें मुझे। थैंक यू।